हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं एस के वर्मा। आज की वीडियो रहेगी बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और आज हम इस वीडियो में लेके आए हैं बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम पेपर हैं उनका गेस्ट पेपर। और आज का जो गेस्ट पेपर रहेगा आपके पहले एग्ज़ाम जो कि 7 जुलाई 2023 को होने वाला है। और आपका इस दिन का जो एग्ज़ाम है इसका सब्जेक्ट रहेगा बाल विकास और विकसित होना। आज हम इसका गेस्ट पेपर आपके लिए लेके आए हैं। आपका सब्जेक्ट इंग्लिश में बता देते हैं। इंग्लिश में नाम है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप। और आपका गेस्ट पेपर बताने से पहले आपको एग्ज़ाम पैटर्न बता देते हैं किस तरह से आपका एग्ज़ाम रहने वाला है। आपका जो एग्ज़ाम पेपर आएगा 3 सेक्शन में डिवाइड होकर आएगा। खंड ए के अंदर आपको छोटे प्रश्न मिलेंगे, 1 प्रश्न होगा, उसमें टोटल 1 से लेकर 10 तक छोटे प्रश्न आपको दिए होंगे। यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको छोटे 10 प्रश्न करने होंगे और सभी प्रश्न अटैम्प्ट करने हैं, कोई भी प्रश्न नहीं छोड़ना होगा। और 50 शब्दों का इनकी कैपेसिटी रहने वाली है, 50 शब्दों तक आपको लिखना होगा। खंड बे के अंदर आपको क्या करना है? खंड बे के अंदर आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ यानी 5 प्रश्न मिलने वाले हैं। और ये प्रश्न आपको वैकल्पिक रूप से अथवा में मिलेंगे। आपको 2 प्रश्नों में से कोई एक प्रश्न करना होगा। और खंड से के अंदर खंड से जो है बड़े प्रश्नों के लिए होगा। इसके अंदर आपको क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर 7, 8, 9, 10 और 11 तक आपको दिए होंगे। यहाँ आपको कोई 3 प्रश्नों को करना होगा। आप एक बार फिर भी अपने एग्ज़ाम के अंदर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि 1 वीक सीरीज़ के अंदर जहाँ 2 लिखा हुआ है वहीं एग्ज़ाम पेपर में 3 आने की संभावना है। 5 में से कोई 3 प्रश्न करने होंगे, यानी 10 नंबर का ये रहने वाला होगा आपके। और एक बार फिर बता देते हैं कि छोटे प्रश्न सभी करने होंगे। बड़े जो मीडियम प्रश्न हैं वह 5 प्रश्न होंगे पर अथवा में दिए होंगे, यानी 10 प्रश्न दिए होंगे तो कोई 5 करने होंगे अथवा में। और खंड से में 5 प्रश्न दिए हुए, कोई 3 आपको करने होंगे। और ये 3 वाली एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा कि आपके एग्ज़ाम पेपर में क्या कुछ दिया हुआ है। तो यह रहेगा आपका एग्ज़ाम पैटर्न। चलिए बता देते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न कौन कौन से आने वाले हैं। यूनिट वाइज आपको बता रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में क्या आएगा? यूनिट फर्स्ट के अंदर देखिए, यूनिट फर्स्ट में आपके देखिए 3 प्रकार के प्रश्न आएंगे। छोटे प्रश्न जो खंड ए के हैं, मीडियम प्रश्न जो खंड बे के हैं, और सबसे बड़े प्रश्न निबंधात्मक प्रश्न जो खंड से के अंदर है। ए में देखिए क्या कुछ रहने वाला है। पहला गेस्ट पेपर का प्रश्न देखिए, शिक्षा मनोविज्ञान शब्द को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। शिक्षा मनोविज्ञान इससे रिलेटेड छोटा प्रश्न आपको मिलेगा। शिक्षा मनोविज्ञान का आपको अर्थ पूछ सकता है। आपको याद है तो आप अर्थ में लिख दो। आपको अर्थ के अलावा ये पूछ सकता है कि शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है। तो मतलब जो ये अर्थ है वही तात्पर्य होगा। यानी प्रश्न आपको इस तरह से मिल सकता है, शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, अर्थ में वही लाइनें लिखनी है। शिक्षा मनोविज्ञान का तात्पर्य क्या है, उसमें भी वही लाइनें। शिक्षा मनोविज्ञान की अवधारणा क्या है, अवधारणा पूछ सकता है। इसके अलावा ये कह सकता है शिक्षा मनोविज्ञान को परिभाषित कीजिए। यानी घुमा फिरा के आपको शिक्षा मनोविज्ञान का प्रश्न दिया होगा। इसका महत्व भी पूछा जा सकता है, लेकिन संभावना है कि अर्थ या परिभाषा में से कुछ एक आने की पूरी संभावना है शिक्षा मनोविज्ञान का। दूसरा छोटा प्रश्न इस यूनिट में से बनेगा, जो दूसरा छोटा प्रश्न बनेगा वृद्धि और विकास का। वृद्धि एवं विकास को परिभाषित करने का प्रश्न बनेगा। हो सकता है आपकी 1 वीक सीरीज में छोटा प्रश्न ये ना दिया हो, तो आप मीडियम प्रश्न या हाई प्रश्न के अंदर से याद कर लीजिएगा। ये प्रश्न पूरा बनने की संभावना है। वृद्धि और विकास को परिभाषित कीजिए, वृद्धि और विकास के बारे में। और आपको बता रहे हैं यूनिट फर्स्ट के अंदर से छोटे प्रश्न 2 ही आने, हम 3 प्रश्न दे रहे हैं, 3 में से कोई 2 आने की संभावना पूरी रहेगी। तीसरा प्रश्न जो दे रहे हैं वंशानुक्रम का अर्थ और परिभाषा, और लगभग इन 2 के चांस ज़्यादा हैं, फर्स्ट और सेकंड के। यह थे आपके छोटे प्रश्न यूनिट फर्स्ट में। मीडियम प्रश्न आपको अथवा में मिलेगा। मीडियम प्रश्न कौन से आ सकते हैं? देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति व क्षेत्र, इस प्रश्न को बहुत अच्छे से याद करके जाइएगा। यह प्रश्न आपको शिक्षा मनोविज्ञान का मीडियम में भी मिल सकता है,
हो सकता है कि ये बड़े वाले में भी आ जाएगी, लेकिन ये आने की पूरी संभावना है। और यह प्रश्न आपको हम मीडियम में दे रहे हैं, तो मीडियम में 2 प्रश्न मिलेंगे आपको अथवा के अंदर। दूसरा प्रश्न है शिक्षा मनोविज्ञान का महत्व व विशेषताएं। तो यह मीडियम में, इनमें से आपको एक प्रश्न करना होगा 2 के अंदर से। और बड़े प्रश्न में से क्या आ सकते हैं तीसरे पार्ट के अंदर। बड़ा प्रश्न जो आपको दे रहे हैं, बड़े प्रश्न में आपको बता देते हैं कि शायद हो सकता है कि अगर ये मीडियम प्रश्न ही बड़े के रूप में आ जाए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोनों। इसके अलावा आप मीडियम हाई प्रश्न में ये प्रश्न करके जा सकते हो, वृद्धि और विकास। देखो ये प्रश्न छोटे में भी आ चुका है, यहाँ भी आ चुका है। वृद्धि और विकास का क्या तात्पर्य है, और इसको जब बढ़ाओगे तो ये प्रश्न आगे बनेगा कि शारीरिक विकास एवं वृद्धि, शारीरिक विकास एवं वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। आप ये जो शब्द है ना, ये प्रभावित करने वाले कारक, इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। 5 यूनिट में से जहाँ भी आपको ये प्रश्न दिख रहा है कि प्रभावित करने वाले कारक, इनके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है। तो आपकी फर्स्ट यूनिट में से इतना ही आएगा। फर्स्ट यूनिट में से आपको 2 कोई छोटे प्रश्न करने होंगे, 2 छोटे प्रश्न करने होंगे, 2 आपके मीडियम प्रश्न आएंगे, उनमें से एक करना होगा, एक बड़ा प्रश्न आपको सिलेक्ट करना होगा। चलिए यूनिट सेकंड में आपको दे देते हैं। यूनिट सेकंड में क्या कुछ इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ सेकंड यूनिट में जो आपके छोटे प्रश्न हैं सेक्शन ए के अंदर होंगे, उनमें इंपॉर्टेंट बन रहा है व्यक्तित्व। तो व्यक्तित्व का चाहे तो अर्थ पूछ ले, व्यक्तित्व का अर्थ या परिभाषा पूछ ले, तो व्यक्तित्व को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रश्न ऐसे भी आ सकता है, व्यक्तित्व को परिभाषित करो, व्यक्तित्व पर टिप्पणी लिखिए, व्यक्तित्व से क्या तात्पर्य है, व्यक्तित्व की अवधारणा क्या है। ये किस मर्जी से घुमाए, आपको व्यक्तित्व की 3 से 4 लाइनें याद हों तो आप उसमें लिख देना। व्यक्तित्व का पक्का कन्फर्म है कि पूछा जाएगा। इसके अलावा छोटा प्रश्न जो इम्पोर्टेंट बनता है, बुद्धि से संबंधित प्रश्न बनने की संभावना है। बुद्धि का अर्थ या बुद्धि लब्धि को तो कन्फर्म पढ़ के जाइएगा। एक बुद्धि लब्धि का सूत्र भी है, बुद्धि लब्धि का सूत्र है, बुद्धि की लब्धि को परिभाषित करो, इसको पढ़ के जाइएगा। ऊपर वाले में यहाँ जहाँ ये प्रश्न किया है वृद्धि और विकास, तो कई बार ये भी पूछा जाता है वृद्धि और विकास में अंतर क्या है, तो देख लीजिएगा इसको भी। चलिए ये छोटे प्रश्न थे। मीडियम जो प्रश्न है, मीडियम खंड बे के अंदर, इनमें प्रश्न क्या बन सकते हैं वो देखिए। खंड बे में जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न बन रहा है वो वापस यही, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है। व्यक्तित्व आपको मतलब यही याद करना है, व्यक्तित्व का अर्थ क्या है, या उसको परिभाषित करते हुए आपको प्रश्न बनेगा कि व्यक्तित्व की विशेषताएं और उसको प्रभावित करने वाले कारक। विशेषताएं और प्रभावित करने वाले कारक, ये तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है, जो यहाँ लिखा हुआ है प्रभावित करने वाले कारक। और ये प्रश्न आपको अथवा में मिलेगा, अथवा में इसके दिया होगा। तो अथवा में क्या दिया होगा देखिए, सेकंड प्रश्न अथवा में मिल सकता है, वही बुद्धि वाला वापस। बुद्धि क्या है, ये प्रश्न इस तरह से लिखा सकता है, बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि से क्या तात्पर्य है, बुद्धि की क्या अवधारणा है, कुछ भी लिख सकते हैं। और इसकी विशेषताओं के साथ साथ मेन चीज़ ये बनेगा, इसके साथ साथ प्रभावित करने वाले कारक, ये ध्यान रखिएगा, ये अच्छे से पढ़ के जाइएगा। प्रभावित करने वाले कारक, जहाँ जहाँ कारक शब्द आ रहा है वो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूनिट सेकंड के अंदर 2 छोटे प्रश्न आएंगे आपके, 2 मीडियम प्रश्न आएंगे, एक अथवा में करना होगा। बड़ा प्रश्न क्या आ सकता है देखिए, जो खंड से के अंदर आएगा, तीसरे सेक्शन का बड़ा प्रश्न। तो जो बड़ा प्रश्न आने की उम्मीद है वो ये आ सकता है। इस प्रश्न को थोड़ा ध्यान से पढ़ के जरूर जाइएगा। बालक के व्यक्तित्व के विकास में शिक्षक की क्या भूमिका है। मतलब शिक्षक की भूमिका वाले प्रश्न ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि शिक्षक की क्या भूमिका है। अक्सर समाज की भूमिका, शिक्षक की भूमिका, ये प्रश्न ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसी प्रश्न को कई बार घुमा के पूछ लेता है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व की विशेषताएं। चीज़ ये सेम ही प्रश्न है। इस बार एक प्रश्न यही जरूर पढ़ के जाइएगा। बड़े में हालांकि एक ही देना था, लेकिन एक प्रश्न और बता रहा हूँ, ये प्रश्न जरूर देख के जाइएगा। सृजनात्मकता, क्योंकि लास्ट 2 ईयर से आ नहीं रहा है, तो इस बार हो सकता है कि आपके भी एग्जाम में आए। सृजनात्मकता से क्या समझते हैं, तात्पर्य क्या है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, जो भी है, विशेषता क्या है, महत्व क्या है, इस तरह से प्रश्न बन सकते हैं। तो जो सृजनात्मकता है उसको ध्यान से पढ़ के जाइएगा।
तो ये था यूनिट सेकंड के अंदर। यूनिट थर्ड में क्या बन सकता है? यूनिट थर्ड में जो छोटा प्रश्न है सेक्शन ए के अंदर, इस प्रश्न को पढ़ के जाइएगा। समायोजन को, समायोजन कन्फर्म पूछने की उम्मीद है इस बार। समायोजन का या तो आपसे अर्थ पूछ लेंगे, या अवधारणा पूछ लेंगे, या परिभाषा पूछ लेंगे। मतलब 3 लाइनें अगर समायोजन की याद है तो आपको वही लिखना है। समायोजन का अर्थ, परिभाषा, कुछ भी पूछ सकते हैं। और इसके अलावा इस बार एक शब्द है, पिछली बार नहीं आया था, तो इसको भगनासा को पढ़ के जाइएगा। अगर भगनासा आने की ज़्यादा उम्मीद है। भगनासा क्या है, भगनासा के बारे में पढ़ के जाइएगा। भगनासा से क्या तात्पर्य है, भगनासा क्या है, ठीक है। और ये सेक्शन ए के अंदर आएगा। मीडियम में क्या आ सकता है? सेक्शन बी में देखो क्या आ सकता है। बालक के समायोजन, बालक के समायोजन को प्रभावित करने वाले कारक, को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ ध्यान रखना, ये चीज़ बारे बारे में बता रहा हूँ। चाहे समायोजन का अर्थ पूछ ले, चाहे परिभाषा पूछ ले, अवधारणा पूछ ले, तात्पर्य पूछ ले, ये घूम फिर के छोटे में, मीडियम में, हाई में, तीनों में जा सकता है प्रश्न। इसके अथवा में एक इम्पोर्टेंट प्रश्न बन रहा है, इसको देखिएगा। आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा, एक लाइन दी होगी, समायोजन एक उपलब्धि है। समायोजन एक उपलब्धि है और एक प्रक्रिया है, समझाइए या इस कथन को स्पष्ट कीजिए। समायोजन एक उपलब्धि है और प्रक्रिया है। तो यूनिट 3 में आपको छोटे प्रश्न दे दिए, मीडियम प्रश्न दे दिए। बड़े प्रश्न देखिए सेक्शन से में क्या आ सकता है। बड़ा प्रश्न कौन सा आ सकता है? देखिए, बड़े प्रश्न के अंदर आप भगनासा को जरूर पढ़ के जाइएगा। भगनासा व संघर्ष, ये प्रश्न पिछली बार भी आया हुआ है, पिछली बार नहीं, पिछली से पिछली बार आया हुआ है। भगनासा और संघर्ष से आप क्या समझते हैं? और प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या हैं? और थोड़ा अगर एक्स्ट्रा टाइम मिले तो एक चीज़ और पढ़ के जाना, मानसिक द्वंद्व को थोड़ा सा पढ़ के जाना। मानसिक द्वंद्व को अगर आप थोड़ा सा पढ़ा होगा तो वहाँ जाके थोड़ा बड़ा करके लिख सकते हो। मानसिक द्वंद्व को प्रभावित करने वाले कारक या विशेषता वगैरह वगैरह, इससे संबंधित थोड़ा सा पढ़ के चले जाना। मानसिक द्वंद्व के कारण पूछ सकता है, मानसिक द्वंद्व के दुष्प्रभाव पूछ सकता है, परिभाषा पूछ सकता है। तो ये बड़े प्रश्न आने की उम्मीद है। ये यूनिट 3 में हो गया। यूनिट 4 में देखो क्या है। यूनिट 4 के अंदर, यूनिट 4 जो सेक्शन ए के अंदर है, पिछली बार विशिष्ट बालक आया था शायद, और इस बार प्रतिभाशाली बालक आने की उम्मीद है। प्रतिभाशाली बालक, कई बार तो ये पूछ लेते हैं प्रतिभाशाली बालक के बारे में आप क्या समझते हैं, और लगभग ये पूछेंगे प्रतिभाशाली बालक की विशेषताएं क्या है, और इसके बारे में क्या समझते हैं। कई बार लिखा होता है विशिष्ट बालक, पिछली बार शब्द ये यूज हुआ था, तो इस बार यूज ये होना चाहिए प्रतिभाशाली बालक। और इसमें छोटा प्रश्न और बन सकता है, दूसरा छोटा प्रश्न आपका ये बन सकता है कि बाल अपराधी। इस बार ये प्रश्न ज़्यादा उम्मीद आने की, बाल अपराध पर आने की जरूरत है। बाल अपराधी से क्या समझते हैं, क्या तात्पर्य है, बाल अपराधी बालक क्या है, कैसे पहचान करोगे, ठीक है। तो इस प्रश्न का जरूर पढ़ के जाइएगा, छोटा प्रश्न। मीडियम प्रश्न जो है वो देखिए क्या आएगा। ये जो मीडियम प्रश्न दे रहे हैं, मीडियम प्रश्न इसको देखिएगा। ये प्रश्न आपका बड़ा प्रश्न भी आ सकता है और मीडियम भी आ सकता है। ये प्रश्न कन्फर्म पढ़ के ही जाना है आपने। विशिष्ट बालकों से क्या तात्पर्य है, ये छोटा भी बन सकता है। विशिष्ट बालकों से क्या तात्पर्य है, और इसका जो ये अब आगे लाइन लिख रहा हूँ ना, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सामाजिक रूप से वंचित बालकों के क्या शैक्षिक नीतिहार्थ हैं, क्या नीतिहार्थ हैं, ये पढ़ के जाइएगा। और इसके अथवा में आपको दे रहे हैं, अथवा में प्रश्न आ सकता है व्यक्तिगत भिन्नता की शैक्षिक उपयोगिता, व्यक्तिगत भिन्नता की शैक्षिक उपयोगिता। तो 2 छोटे प्रश्न, 2 मीडियम प्रश्न अथवा में, और एक बड़ा प्रश्न। देखिए बड़ा प्रश्न कौन सा है, खंड से के अंदर जो आना है। आप अपनी कक्षा में प्रतिभावान बालकों की पहचान किस प्रकार करेंगे, बालकों की पहचान किस प्रकार करेंगे, इनकी क्या क्या समस्याएं हैं,
इसको लिखना है आपने, इसको किस तरह से आप मतलब प्रतिभाशाली बालकों की समस्याओं के बारे में लिखना है। ये बड़ा प्रश्न है। कितने हो गए आपके? यूनिट 4 हो गए। लास्ट फाइनल यूनिट देखिए, यूनिट 5 में क्या आ सकता है। यूनिट 5 फर्स्ट क्वेश्चन बनता है सेक्शन ए के अंदर, मनोचिकित्सा का अर्थ व परिभाषा। और सेकंड पर्सन जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। सेक्शन बी में बनता है मानसिक आरोग्य क्या है। मानसिक आरोग्य क्या है या मानसिक स्वास्थ्य क्या है। एक अध्यापक जो है मानसिक स्वास्थ्य को कैसे सुधार सकता है या किस प्रकार से सुधारा जा सकता है। तो मानसिक स्वास्थ्य में सुधार, और इसके अथवा में आपको दे रहे हैं, अथवा में मनोपचार। इस शब्द को पढ़ के जाना, ये चीज़ सेम ही चीज़ है। मनोपचार, मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक उपचार, मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये शब्द याद रखना। कारक ये सभी इसी के अंदर आएंगे। ये यहाँ पर लिख दिया। मानसिक स्वास्थ्य के कारक पढ़ोगे तो उसको मानसिक स्वास्थ्य की थोड़ा सा 3-4 लाइनें पढ़ के जाना, उसके बारे में पूछ सकता है मानसिक स्वास्थ्य क्या है। यहाँ पर एक वर्डिंग यूज कर लेना। कई बार ये पूछ लेता है अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या है। अच्छा मानसिक स्वास्थ्य क्या है। और इसके अंदर फाइनली लास्ट में बड़ा प्रश्न जो खंड 6 के अंदर आने का है, तो मुझे उम्मीद है कि शायद ये प्रश्न आए आपके। बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक। बालक के ऊपर भी ये चीज़ है, प्रभावित करने वाले कारक। तो बालक के मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, ये प्रश्न आने की उम्मीद है। और कई बार ये भी आ सकता है कि जैसे बड़े प्रश्न में आपको लिख देगा टिप्पणी लिखिए, तो वहाँ ये शब्द यूज़ कर लेगा, मनोपचार, मानसिक स्वास्थ्य, अच्छा मानसिक स्वास्थ्य, ऐसा कुछ लिख सकता है। तो चलिए, आपको आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न बता दिए हैं, फटाफट इनको याद कर लीजिए, रीडिंग ले लीजिए। एक बार देख के जाओगे तो भी वहाँ जाके कुछ बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो, पर इन टॉपिकों को चर्चा जरूर करके जाइएगा। अच्छा, एक शब्द हो रह गया, एक संप्रत्य शब्द लिखा आता है। तो संप्रत्य का मतलब होता है कि विवेचना करना ही होता है, उसके बारे में बताना होता है। अब कई बार आउट ऑफ सिलेबस या बुक में से प्रश्न आ जाता है, तो वो प्रश्न कौन से आ सकते हैं, आपको 1 या 2 प्रश्न बता देता हूँ। एक प्रश्न तो इसको पढ़ के जाइएगा, ये स्टूडेंट को नहीं पता होता। प्रक्षेपण के बारे में पूछ सकता है, प्रक्षेपण क्या है, इसको पढ़ लेना। इसके अलावा भग्नाशा को ही बोलते हैं। कुंठा क्या है, कुंठा शब्द आ जाता है, इस शब्द को पढ़ के जाना। जैसे अवसाद का पूछ लेते हैं, पिछली बार अवसाद का पूछा था। तो ये छोटे छोटे शब्द हैं, इनको भी पढ़ के जाना, खासतौर से प्रक्षेपण जरूर पढ़ के जाना। तो डियर स्टूडेंट, ये थे आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो बीएड सेकंड ईयर के लिए हम दे रहे हैं, सॉरी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए दे रहे हैं। तो बीएड फर्स्ट ईयर आपको हम बता चुके हैं। आपका जो एग्ज़ाम पेपर है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उम्मीद करते हैं हमारे बताए हुए में से आपके एग्ज़ाम पेपर में काफ़ी प्रश्न आ जाएँ, ताकि आपका एक पेपर जो है अच्छा से कंप्लीट हो पाए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। पेपर अच्छा आए, अगर पेपर इसके अंदर से आए तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ऑल के बटन पर क्लिक कर लेना, ताकि आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट एक अन्य वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।